Good morning, everyone. How are you? I'm fine, Morning, ma'am. ma'am. What I'm about fine, ma'am. And what about you? I'm also fine, and you are most welcome in this session. And today we are going to read about the another important topic, and this topic is about pilgrims. तो अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें हम देखिए हम इस चैप्टर में किंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रेडर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. अब जो हमारा लास्ट है वो है पिलग्रिम्स, यानी कि अभी हमें यात्रियों के बारे में पढ़ना है. कौन मैम, पिलग्राम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बेटा ये होते हैं यात्री. ठीक है. यात्री। यस. तो अभी ट्रेडर्स जो है वो व्यापारी हैं, वो व्यापार करने आए थे, चीजों को लेके जाते यस थे मैम। और यहाँ पर लाके दे जाते थे. बट अभी ये जो लोग हैं ना, जैसे आज के टाइम पे टूरिस्ट होते हैं, देखने के लिए आते हैं किसी भी जगह को, या हम लोग कहीं देखने जाते हैं, सेम उसी टाइप से ये भी होते थे. तो अभी हमें ये पढ़ना है कि कौन था जो हमारे इंडिया में यात्री के रूप में आया था, क्यों आया था, वो यहाँ से क्या चीजें कलेक्ट करके ले गया, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं. ओके. यस मैम। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. आपको उन लोगों के नाम याद रखने हैं जो हमारे इंडिया में आए थे, और क्यों आए थे ये भी याद रखना है. तो देखिए, हमारा जो टाइटल है, दिस इज द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स. यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया है, क्विस्ट. क्विस्ट की मतलब होती है जिज्ञासा, कोई चीज जानने के लिए जब हम काफी एक्साइटेड रहते हैं, तो हमारी वो ललक, हम कुछ चीज बहुत ही ज्यादा उस चीज के लिए एक्साइटेड रहते हैं. तो यहाँ पर क्विस्ट का मतलब क्या होगा? एक्साइटमेंट. ठीक है, उत्सुकता. तो द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, अब यात्रियों की जिज्ञासा थी, तभी तो वो इतनी हार्ड हार्ड रूट को क्रॉस करके हमारे इंडिया तक आए. बहुत ही भयानक रास्ता था. अभी आप लोग पढ़ेंगे ना आगे, तब पता लगेगा कि कितनी प्रॉब्लम्स आती थी उस समय यात्रा करने में. आज के टाइम पे क्या होता है, हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, पहुंच जाते हैं, बस से जाते हैं, ऑटो से चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. लेकिन पहले के टाइम पे जब ये सारे वाहन थे ही नहीं, जब ये सारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे ही नहीं, तब लोग कैसे यात्राएं करते थे. तो अभी हमें वो भी पढ़ना है यहाँ पे. तो स्टार्ट करते हैं. As traders journeyed to distant lands in caravans and ships, pilgrims often traveled with them. तो ट्रेडर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये दूसरे एरिया से हमारे इंडिया में आते थे. तो जब ये आते थे, इन्हीं के कारवां के साथ जहाज पर बैठ करके कुछ पिलग्रिम्स भी थे, कुछ पिलग्रिम्स थे, यात्री थे, जो इनके साथ ही साथ आ जाते थे. अब हमें यहाँ पर पिलग्रिम्स की मीनिंग भी दी हुई है. कौन है ये? आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप. तो ये यात्री कौन है? एक ऐसे यात्री, मतलब कोई भी महिला भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, कोई लेडी भी हो सकती है, जो यात्राएं करते थे किसी पवित्र स्थान की, या फिर किसी ऐसी चीज की जिसे ये लोग वर्शिप करते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसे ये लोग मानते थे ना, उसे देखने की चाह में ये लोग क्या करते थे? यात्राएं करते थे. तो अभी देखिए, चाइना से बहुत सारे लोग आए थे हमारे इंडिया में. अभी चाइना के बारे में हम लोग बहुत चीजें पढ़ चुके हैं. चाइना में ही सबसे पहले सिल्क बनाना स्टार्ट हुआ था. सिल्क रूट के बारे में सबसे पहले कौन जानता था? चाइना ही जानता था. मैम, चाइना। यस. तो अभी चाइना से मैम बहुत चाइना? सारे यात्री आए थे हमारे इंडिया में. देखते हैं कौन कौन आया था. तो आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं. तो देखिए, ये जो चाइनीज थे ना, ये थे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे. अभी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो कुषाण शासक आए थे, इन्होंने अपने टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया. हर कंट्री में जाते थे, हर जगह घूम घूम के बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताते थे. और ये जो यात्री आए हैं चाइना से, ये बौद्ध धर्म के ही लिए आए थे, ये देखने के लिए कि बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या हैं, और बौद्ध धर्म को जिसने स्टार्ट किया था महात्मा बुद्ध, वो एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, उनकी मूर्तियां कैसी हैं. तो यही सारी चीजें देखने के लिए ये लोग आए थे. यानी कि अभी ये लोग भी बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा लाइक करने लगे थे, तो इसलिए ये हमारे इंडिया में आए थे बौद्ध धर्म की चीजों को देखने के लिए. तो देखिए, सबसे पहले आया है फाहियान. आपको नाम याद रखना है इनके. फाहियान है, दूसरा है स्वेन सांग, तीसरा है इत्सिंग. आइजिंग लिखा हुआ है, इसका नाम था इत्सिंग. एंड लास्ट ये सेम यही वाला पर्सन है, स्वेन सांग. तो अभी सबसे पहले हमें पढ़ना है फाहियान के बारे में.
तो फाहियान वो कम टू द सबकंटिनेंट अबाउट 1600 इयर्स अगो, आज से लगभग 1600 साल पहले ये हमारे इंडिया में आया था। उसके बाद आए थे स्वेन सांग। स्वेन सांग कब आए थे? आज से लगभग 1400 इयर्स पहले, 1400 साल बाद, यानी कि फाहियान के 200 साल बाद। उसके बाद आते हैं इत्जिंग। ये कब आए थे? इनके 50 साल बाद, यानी कि स्वेन सांग जब आए थे, स्वेन सांग आके वापस चले गए, उसके 50 इयर्स लेटर कौन आया? इत्जिंग। तो अब ये लोग यहाँ पर आए क्यों थे? दे कैम टू विजिट पैलेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। ये उन जगहों पर जाना चाहते थे जहां पर महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं हुई थी, यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये उसे देखना चाहते थे। महात्मा बुद्ध ने को एलाइटमेंट कहाँ मिला ये उस जगह को देखना चाहते थे। इनके मन में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। जैसे अभी लोग हम लोग जाते हैं तो अयोध्या में घूम के आते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म को Yes, देखने। ma'am. मथुरा भी जाने का मन करता है कि वहां पर भी जाएं, क्योंकि वहां, सॉरी, जैसे अयोध्या में श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था, मथुरा हम लोग जाते हैं क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और काफी एक्साइटमेंट होती है हमें, होती है ना। Yes, ma'am. तो अभी ये लोग भी देखिए चाइना से आए हैं इंडिया में। और क्यों आए हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने बहुत सुना, ये उसे लाइक करने लगे, महात्मा बुद्ध को मानने लगे, और इसलिए उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं कहाँ कहाँ हुई थी उन जगह को देखने के लिए, उन पैलेसेस को देखने के लिए ये लोग यहाँ आए थे। ठीक है। दूसरा, ये मॉनेस्ट्रीज को देखना चाहते थे, मठ कहाँ पर, मठों में मॉन्क कैसे रहते हैं, कहाँ कहाँ पर मठ बनाए गए हैं। तो ये सारी चीजें देखने के लिए ये लोग इंडिया आए थे। Each of these pilgrims left an account of his journey. और ये जितने भी यात्री आए हैं ना, इन सभी ने अपनी एक बुक लिखी है। उन्होंने यहाँ क्या देखा, कैसा होता था, तो जो भी इनकी घटनाएं थी, इनकी पूरी जर्नी की इन्होंने लिखी है। They wrote of the dangerous they encountered on their travels. साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कौन कौन से खतरे आए थे उनके ट्रैवल में, उनके यात्रा में कौन कौन से खतरे आए थे, क्या क्या हुआ था यात्रा में। Which often took years of the countries and the monasteries that they visited. अब कितने साल लगे उन्हें यात्रा करने में, और ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड, वो कंट्री के, हमारे इस कंट्री के, जहां हमारे इस देश के जिस जिस भी मठ में गए वहां के बारे में उन्होंने लिखा है। एंड द बुक दे कैरीड बैक विद देम, और वो किताबों के बारे में भी लिखा है जो किताबें वो यहाँ से ले गए। तो वो केवल आए थे वो देखिए अभी यहाँ से वो किताबें भी लेके गए हैं। बौद्ध धर्म की जो किताबें थी, कुछ किताबें ये लोग उठा के ले गए अपने चाइना में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले फाहियान आया था। फाहियान, हाउ फाहियान रिटर्न टू चाइना। तो फाहियान यहाँ आया इंडिया में, उसने मठों को देखा, महात्मा बुद्ध की जीवन से जुड़ी चीजों को देखा। अब उसने ये बताया है कि मैं एट द एंड कैसे पहुंचा चाइना। तो देखिए सबसे पहले फाहियान बिगन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। तो अब फाहियान यहाँ आया था, अब उसने वो जब जाने लगा तो उसने बंगाल से अपनी यात्रा शुरू की। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंग टू सम मर्चेंट्स। कुछ व्यापारी थे जो यहाँ से सामान लेके जा रहे थे, वो उनकी नाव पे बैठ गया। अब आगे क्या हुआ फिर? दे हैड barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. केवल 2 ही दिन बीते थे मुश्किल से जहाज में बैठे हुए कि एक भयानक तूफान में इनका जहाज फंस गया। फिर क्या हुआ? क्या फाहियान जहाज में डूब गए थे? क्या जहाज डूब गया था इनका? अभी बताया इन्होंने। फिलहाल डूबे नहीं होंगे तभी इन्होंने ये स्टोरी लिखी आगे। अगर डूब गए होते तो पता ही नहीं लगता क्या हुआ था, है ना। चलिए तो अब क्या हुआ? एक भयानक सा तूफान आया केवल 2 दिन बैठे रहने के बाद। द मर्चेंट बिगन थ्रोइंग देयर merchandise overboard so as to lighten the load and save to ship from sinking. अब जितने भी व्यापारी बैठे थे जहाज पे, वो अपनी मर्चेंडिस को, दैट मीन्स कि जो व्यापार का सामान था उसे नीचे फेंकने लगे समुद्र में। क्यों फेंकने लगे? ताकि समुद्र थोड़ा हल्का हो जाए और हम लोग डूबने से बच जाए। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना, हम सामान को नहीं देखते, सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हम बच जाए बस किसी किसी तरह, यही सोचते हैं ना। Yes, ma'am. अगर आप अभी अपने सामने किसी स्नैक
को देखो सांप आ रहा है तो क्या सोचोगे सबसे पहले हम अपने कपड़े उपड़े कलेक्ट कर लें तब भागें घर छोड़ के? ऐसे ही सोचते हो? Yes, ma'am. अच्छा, पहले कपड़े कलेक्ट करते हैं या तुरंत भागने लगते हैं? तुरंत ही भागने लगते हैं ना जैसे ही देखते हैं। Yes, ma'am. अभी मान लो घर मैम में हमारे यहाँ रोज निकलता। अच्छा एक चलिए एक सिचुएशन और है, अगर मान लो घर में आग लग जाती है कभी, तो क्या करेंगे? पहले सामान निकाल के बाहर रखेंगे या पहले खुद भागेंगे? मैम फायर ब्रिगेड बुलाएंगे। मैम फायर भागेंगे। ब्रिगेड आने में तो टाइम लगेगा, वो तुरंत थोड़ी पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? मैम तब तक भागेंगे। तब तक घर से बाहर निकल के भागोगे ना, ये थोड़ी सोचोगे पहले सामान लपेट ले हम सारा। तो ऐसे देखिए वे जो जहाज पे जो लोग बैठे थे ना, इन्होंने क्या किया, जो भी ये व्यापार करके सामान लाए थे सारा समुद्र में फेंकने लगे। ये इसलिए फेंक रहे थे कि सामान हल्का हो जाए, मतलब जो जहाज है वो हल्की हो जाए, लोड कम हो जाएगा तो जहाज हल्की हो जाएगी और ये डूबेगी नहीं। फिर क्या हुआ, जो फाहियान थे थ्रू अवे हिज मर्ज पर्सनल बिलोंगिंग्स, इन्होंने अपनी सारी चीजें जो थी पर्सनल, इनकी चीजें, इनके कपड़े लत्ते खाने का सामान जो भी था सारा फेंक दिया इन्होंने भी। बट clung to his book and the statue of Buddha that he had collected, लेकिन इन्होंने वो बुक जो इंडिया से कलेक्ट की थी और भगवान बुद्ध की मूर्ति, ये दोनों नहीं फेंकी, उसे चिपका के बैठे रहे आराम से, नहीं इसे नहीं फेंकूंगा, डूबूंगा तो इसके साथ डूबूंगा। तो इन्होंने भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी और जो बुक इन्होंने यहाँ से कलेक्ट की थी उसे ये अपने साथ ही लेके बैठे हुए थे। फाइनली द स्टॉर्म सबसीडेड आफ्टर 13 days, फाइनली 13 दिन बाद तूफान रुक गया। दिस इज हाउ टू डिस्क्राइब द सी। अब देखिए उन्होंने बताया है समुद्र को कैसा लग रहा था जब तूफान था उस समय, ये उनकी लैंग्वेज में दिया हुआ है यहाँ। द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट, अब उन्होंने क्या बताया कि जो समुद्र है वो दूर दूर तक फैला हुआ है, एंड दिख ही नहीं रहा। इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट, समुद्र में ये नहीं पता लग रहा है कि कहाँ पश्चिम है और कहाँ पूरब है, क्योंकि समुद्र दूर तक फैला हुआ है, बहुत दूर तक। सिद्धार्थ कितनी लेट से जुड़े हैं? ये सिद्धार्थ मैम बेटा आपकी आवाज कट कट कर ही आ रही है। सिद्धार्थ बेटा आपने इतनी लेट से क्यों ज्वाइन किया है? सिद्धार्थ आवाज जा रही है? यस मैम। आप इतनी लेट से ज्वाइन कर रहे हो आज? यस मैम। चलिए तो टाइम नहीं देखा। अभी सिद्धार्थ आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपने लेट से ज्वाइन किया है ना, तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फाहियान जो कि इन्होंने बताया है कैसे मैं पहुंचा चाइना से, सॉरी इंडिया से चाइना। तो इन्होंने बताया कि पहले तो तूफान आ गया था, सभी लोगों ने सामान फेंकना शुरू कर दिया और इनकी भी जो पर्सनल चीजें थी इनको भी उन्होंने फेंक दिया, लेकिन जो बुद्ध की मूर्ति थी और जो बुक्स कलेक्शन था उनका, यहाँ से जितनी बुक्स ये लेके गए थे इंडिया से, उसको उन्होंने नहीं फेंका, उसको अपने साथ ही लेके बैठे रहे। और 13 डेज बाद तूफान रुका। उन्होंने क्या बताया है समुद्र के बारे में, कि समुद्र ऐसा लग रहा था कि दूर दूर तक फैला हुआ है, ये नहीं पता लग रहा था कि वेयर इज द ईस्ट और वेस्ट, कहाँ पश्चिम है कहाँ पूरब है, एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन मून और स्टार्स इन देयर मोशन। केवल आसमान में सूरज चंद्रमा और तारे ही दिखाई दे रहे थे कि वो लोग मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इट इज डार्क रेनी वेदर, द ओनली प्लान इज टू स्टिर बाय द विंड। अब आगे इन्होंने क्या बताया कि अंधेरे में तो केवल हमारी जहाज को कोई चला नहीं रहा था, जहां हवा चल रही थी हम लोग उसी दिशा में चले जा रहे थे, ये नहीं मालूम था कि जाना कहाँ है। तो अभी देखिए इन्हें इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा। अब लगभग 90 डेज के बाद ये कहाँ पहुंचे हैं? जावा में। जावा अभी चाइना से बहुत दूर है। उसके बाद जावा में ये रुके 5 month तक। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, जावा में 5 महीने तक रुके, अभी अपने घर नहीं गए हैं। बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना, उसके बाद ये दूसरी एक और मर्चेंट शिप पे बैठे जो इन्हें चाइना तक लेके गई। तो अभी आपने देखा ना कितनी सारी प्रॉब्लम आई इन्हें। यस। तो जो फाहियान थे कैसे पहुंचे चाइना, कितनी प्रॉब्लम्स के बाद, अभी हमें इनके बारे में बताया है। ये क्यों आए थे ये भी क्लियर हो गया ना सभी को?
Yes, ma'am. तो ये Yes, ma'am. बौद्ध धर्म की, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और बौद्ध धर्म की चीजें कलेक्ट करने आए थे यहाँ पर। चलिए अभी आगे बढ़ना है। अब दूसरे हैं स्वेन सांग। अब ये क्या करने आए थे यहाँ पर? तो स्वेन सांग वो टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। ये समुद्र के रास्ते से नहीं गए, ये जमीन के रास्ते से गए हैं। यानी कि अभी ये जहाज पे यात्रा करके नहीं गए हैं, ये या तो घोड़े या तो ऊंट किसी पे बैठ के गए होंगे, अभी हमने आगे बताया होगा। तो ये जमीन के रास्ते से गए हैं थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कैरीड बैक विद देम स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड एंड ओवर 600 manuscript loaded on the back of 20 horses। अब देखिए क्या क्या लेके गए अपने साथ। भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति उठाई, चांदी की मूर्ति भी लेके गए, सैंडलवुड चंदन की जो मूर्ति बनाई गई थी, ये तीनों चीजें लेके गए। यानी कि 3 मूर्तियां टोटल, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी चंदन की। इसके अलावा और क्या लेके गए? 600 मनुस्क्रिप्ट। यहाँ पर 600 जो मनुलिपियां लिखी गई थी, जिन्हें मॉन्क ने लिखा था बौद्ध धर्म के बारे में, टोटल 600 मनुस्क्रिप्ट लेके गए। 20 घोड़ों के ऊपर, तो 20 हॉर्सेस थे इनके पास, उन 20 हॉर्सेस पे ये सारा सामान लाद के लेके जा रहे थे। अब इसमें से Ma'am, 20 horses. यस 20 घोड़ों पर, तो सामान भी तो ज्यादा है। 600 तो मनुस्क्रिप्ट ही है, 600 बुक्स। अब आगे देखिए क्या हुआ। Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized। तो अभी बीच में समुद्र का भी रास्ता पड़ता है, वहां से घोड़े को तो लेके नहीं जा सकता क्योंकि घोड़े को स्विमिंग नहीं आती। तो अब ये जहाज पे बैठे हैं, और जहाज पे जब ये बैठे तो इनकी नाव पलट गई थी और उसमें टोटल 50 मनुस्क्रिप्ट जो है वो गिर गई, डूब गई पानी में। ठीक है। He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit into Chinese। अब बाकी की इसकी जो पूरी जिंदगी थी वो किस में गुजर गई? यानी कि अभी 600 में से 50 गिर चुकी है, बची है अभी 550 मनुस्क्रिप्ट बची थी। और इसकी जो पूरी लाइफ थी बाकी यहाँ इंडिया से चाइना जाने के बाद, उसने अपनी पूरी लाइफ इस बुक को संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करने में लगा दी। क्योंकि जब ये अपनी लैंग्वेज में लिखते तभी तो ये किसी और को बता पाते और खुद भी पढ़ पाते। तो इसकी जो पूरी लाइफ है उस मनुस्क्रिप्ट को संस्कृत से चाइनीज कन्वर्ट करने में ही बीत गई। तो अभी समझ आया आपको दोनों के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पहला फाहियान, दूसरा स्वेन सांग। और आपको इनके बारे में लर्न जरूर रखना है। क्या क्या याद रखना है कि कौन आया था और क्या चीजें लेके गया। दूसरा सीक्वेंस याद होना चाहिए, सबसे पहले कौन आया था और सबसे लास्ट में कौन आया। ठीक है। तो अभी सबसे पहले फाहियान आया है, दूसरे नंबर पे स्वेन सांग आया है, तीसरे नंबर पे कौन आया था? सिंह। इन तीनों के नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है। और कौन यहाँ से क्या क्या लेके गया है वो भी याद रखना है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक बार मैं क्वेश्चन आंसर रिवाइज करूंगी फिर से, देखिए Yes, ma'am. तो ज्यादा याद है। अभी नालंदा के बारे में पढ़ना है। नालंदा की सबसे बड़ी क्वालिटी, कि नालंदा जो है वो हमारे इंडिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यानी कि जो यूनिवर्सिटी होती है, पुरानी Ma'am, यूनिवर्सिटी, वो विद्यालय है? यस विश्वविद्यालय, जहाँ पर बड़ी क्लासेस ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ाया जाता है। तो नालंदा के बारे में पढ़ना है। अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ये एक बहुत ही अनोखा केंद्र था जहां पर बुद्ध धर्म की चीजें सिखाई जाती थी। अब देखिए स्वेन बताया था हमारा फाहियान के बाद नेक्स्ट जो अभी अपने साथ सोने की मूर्तियां वगैरह लेके गया है उसके बारे में बताया हमें। Swensang and other pilgrims spent time studying in Nalanda, the most famous Buddhist monastery of the period। तो स्वेनसांग और जो इसके अलावा और बाकी यात्री आए थे वो नालंदा में रुके थे, बिहार में। नालंदा बिहार में अभी इस समय। तो ये वहां पर रुके थे ताकि वो बौद्ध धर्म की चीजों को सुन सके, क्या क्या होता है। दिस इज हाउ इज डिस्क्राइब इट। अब उनमें से ही किसी एक ने बताया है कि नालंदा की क्वालिटी बताई है कि नालंदा विद्यालय में पढ़ाया कैसा जाता था। तो द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। जो यहाँ के अध्यापक हैं
वो उनके पास बहुत योग्यता है, बहुत योग्य अध्यापक हैं, बहुत ही कुशल अध्यापक हैं। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी, और वो पढ़ाते समय भगवान बुद्ध की सारी चीजों को बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट, यहाँ पर मठ के रूल, मठ के नियम बहुत ही सख्त हैं। एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम, और जितने भी लोग नालंदा में पढ़ते थे उन सभी को इस इस मठ के सभी लोगों को रूल्स फॉलो करने होते थे। डिस्कशन आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, दिन में ये सभी लोग डिस्कशन भी करते थे एक दूसरे से। एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर, और यहाँ पर जो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सभी को जा रही है आवाज? यस यस मैम। मैम। ओके, तो अभी आप में से जिसके भी यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उसे नहीं। मैम कट कट कर आ रहे। यस बेटा, तो जिसको भी यस नहीं मैम। आवाज आ रही है ना, जस्ट वेट, अभी जब आपके यहाँ भी नेटवर्क प्रॉपर आएगा तब आवाज आने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया, सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हियर टू सेटल देयर डाउट। तो यहाँ पर जो लर्न मैन है, ज्ञानी व्यक्ति दूसरे शहरों से आते हैं यहाँ पर अपने संदेह को मिटाने के लिए। यानी कि अगर मान लो किसी के मन में आया कि ये होता है तो कैसे होता है, तो वो उसके बारे में जानने के लिए इसी मठ में आते हैं, और यहाँ पर आकर के उन्हें आंसर मिल जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सारी चीजों का उत्तर ढूंढने की कोशिश की थी। हम मरते क्यों हैं, सभी को दुख क्यों मिलता है, घर में किसी की मृत्यु क्यों होती है, ये सारी चीजों के क्वेश्चन थे, और वो इन्हीं के आंसर ढूंढना चाहते थे। तो द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंस डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब देखिए ऐसे ही एंटर भी नहीं होने दिया जाता। जो गेट कीपर है ना, वहां का चौकीदार है, जब भी कोई एंट्रेंस पे आता है प्रवेश द्वार पे, तो उससे इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब वो आंसर बता ले जाता है तभी अंदर जा पाता है। अगर आंसर नहीं बता पाएगा तो वहीं से वापस। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज। मैम आपकी आवाज कट रही है। यस अंश बेटा, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी, इसलिए आपको आवाज नहीं जा रही है प्रॉपर। तो देखिए जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब ये क्वेश्चन के आंसर दे ले जाएंगे तभी अंदर जाने पाएंगे, अगर नहीं दे पाएंगे ना तो नहीं जा पाएंगे। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। अब यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना, 10 के 10 तो बहुत कम ही दे पाते हैं, 10 में से कोई 7 या 8 ही दे पाता है, लेकिन उसको जाने देते हैं ये लोग। जिसको 5 से कम किसी भी क्वेश्चन के आंसर नहीं आते उसको नहीं जाने देते, कहते हैं नहीं तुम अंदर नहीं जा पाओगे। चलिए, तो ये समझ आ गया अभी सभी को? यस मैम। यस। यस मैम। तो अभी बताना है, अब क्वेश्चन आंसर एक बार डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस किस को याद है। चलिए, तो सबसे पहले कौन बताएगा? यस महक से स्टार्ट करते हैं। यस महक, आपको बताना है चाइनीज पिलग्रिम्स कौन कौन से थे, उनके नाम बताने हैं, और ये भी बताना है कि सबसे पहले कौन आया था, एंड आफ्टर दैट कौन आया, और लास्ट में कौन आया। यस महक। इसमें बेटा आपको चाइनीज यात्रियों के नाम बताने हैं, कौन कौन आया था। नहीं मालूम? महक की आवाज नहीं आ रही है। यस फाहियान। पहले फाहियान आया था, फिर स्वेनसांग आया, और लास्ट में कौन आया था? इत्जिंग। चलिए प्रिया, आप बताएंगी स्वेनसांग हमारे इंडिया से क्या क्या लेके गया था। मर्चेंट की बुक। तो ये क्या क्या लेके गए थे? गोल्ड एंड सिल्वर की मूर्ति, भगवान बुद्ध की, चंदन जो सैंडलवुड की मूर्ति थी वो भी लेके गए थे, और इसके अलावा क्या लेके गए थे? मनुस्क्रिप्ट, टोटल 600 मनुस्क्रिप्ट।
चलिए अभी एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, इसको अब हम लोग कल पढ़ेंगे और कल ही क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। ओके, यस मैम। यस ये भी क्योंकि आज अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अभी ज्यादा लॉन्ग है। मैम आधा ही करा दीजिए। और क्वेश्चन आंसर्स भी काफी हैं। चलिए तो अभी आगे थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं क्योंकि अभी टाइम रहता है हमारा। द बिगनिंग ऑफ भक्ति। अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये पढ़ना है कि भक्ति की शुरुआत कब से हुई, यानी कि अभी जो ये मूर्तियां देखी जाती हैं भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की, या फिर वो शिव शंकर की, तो ये चीजें कब स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक स्टैचू दिया हुआ है, दिख रहा है सभी को। यस मैम। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने एक बार वराह अवतार लिया था, यानी पिग का। जानते हैं ना आप सभी, भगवान विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए हैं। मछली का लिया था, ब्राह्मण का लिया था, उसके बाद और किसका लिया था, ये देखिए नरसिंह का भी अवतार लिया था, श्री राम मैम जी का। कलिंग का अंडा। यस बेटा। तो ये देखिए आपको जो यहाँ पर पिक्चर दी है ना, ये है भगवान विष्णु के, जो उन्होंने पिग के रूप में लिया था, एक सुअर के रूप में। उसको तो संस्कृत में वाराह कहा जाता है, तो इसको वराह अवतार भी कहा जाता है भगवान विष्णु का। तो जब उन्होंने ये वाला अवतार लिया था, उसी की पिक्चर दी हुई है हमें। तो देखिए दिस वाज आल्सो मैम द लास्ट में कौन सा अवतार लिया था मैम भगवान कृष्ण? किसका। मैम लास्ट में। सबसे लास्ट में भगवान बुद्ध का अवतार लिया है। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज व्हिच बिकम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म एंड इन इम्पोर्टेंस। तो अभी ये वो समय था जब लोग अपने बहुत सारे डाइटीज, होता है देवी देवता, तो देवी देवताओं की पूजा करना इन्होंने शुरू कर दिया था, और यहीं से हिंदू धर्म की शुरुआत हुई। अब दिस डाइटीज, इन देवी देवताओं में कौन थे, भगवान शिव, भगवान विष्णु एंड बहुत सारी देवियां सच एज दुर्गा। तो इन सभी देवी देवताओं की पूजा स्टार्ट हुई। दिस डेटीज वर वर्शिप्ड थ्रू भक्ति। और इन सभी देवताओं की पूजा की जाती थी किससे, तो इनको जो पूजने का तरीका था उसे क्या कहा जाता था, भक्ति। जैसे भी मान लो हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, उसके लिए गाना गाते हैं या पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, भक्ति। तो ये एक ऐसा विचार था दैट बिकम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। ये एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डेवोशन टू हिज और हर चोजन डेटी। तो भक्ति एक ऐसा ये क्या है, एक डेवोशन है। डेवोशन का मतलब होता है समर्पण का भाव। जब हम किसी के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं, किसी एक भगवान को ज्यादा पूजते हैं, तो अपनी इच्छा से जब हम किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, यही भक्ति होता है। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग इज टू सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वुमेन कुड फॉलो द पथ ऑफ भक्ति। तो यहाँ पर चाहे कोई अमीर थे, चाहे गरीब थे, चाहे हाई थे या लो कास्ट के थे, चाहे आदमी थे चाहे औरत, सभी ने मिल करके इस पथ को अपनाया। चलिए तो अभी आपने मीराबाई का नाम सुना है। नो मैम। मीराबाई कौन थी, कौन से भगवान की पूजा करते थे वो। मैम पता। मैम कृष्ण भगवान की। यस, कृष्ण मैम भगवान। ये अरे मीराबाई श्री कृष्ण की बुद्ध पूजा की, करती। मैम गौतम बुद्ध की। नो नो, श्री कृष्ण की पूजा करती थी। मीराबाई जो है वो किसकी पूजा करती थी, श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की। वो श्री कृष्ण की मूर्ति लेके ही टहलती रहती थी हर जगह। और भगवान कृष्ण की इतनी पक्की भक्ति थी कि उसको एक बार जहर दिया गया था पीने के लिए, और उसने पी लिया और उसे कुछ हुआ भी नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। अभी प्रहलाद का भी नाम सुना होगा आपने, जिसके लिए हम लोग होली मनाते हैं। यस यस मैम। तो प्रहलाद कौन से भगवान की पूजा करते थे, मैम विष्णु। यस भगवान विष्णु भगवान की। वेरी कृष्ण गुड। की। तो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और भगवान विष्णु की ही कृपा से उनकी जो बुआ थी वो उनको लेके बैठ गई थी, और उन्हें कुछ हुआ नहीं, वो जले नहीं, वो क्योंकि नहीं भगवान था विष्णु की भक्ति का असर था। मैम, उनको ब्रह्मा जी का वरदान था।
यस, होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वो फेल हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान नहीं फेल हुआ था। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम आग में जलोगी नहीं, लेकिन जब इसका इस्तेमाल हो तुम अच्छे कामों के लिए करोगी। अगर बुरे कामों के लिए करोगी तो ये फेल हो जाएगा, उन्होंने पहले ही बताया था। लेकिन उसने सुना नहीं और फिर बुरे काम के लिए बैठी। तो चलिए, तो अभी भक्ति देखिए, यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर डेवोशन होता है, लोगों का समर्पण होता है किसी देवी या देवता के प्रति। और इसे सब कोई करता है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई अपर कास्ट का हो, चाहे लोअर कास्ट का हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, सभी लोग करते हैं। द आइडिया इज प्रेजेंट इन भगवत गीता। अब भगवत गीता में भक्ति के बारे में दिया हुआ है। अब भगवत गीता किसने लिखी है, कौन से भगवान के बारे में है, उसमें अधिकतर मालूम है आपको? देखिए, हमारे यहाँ की फेमस बुक्स मैम विष्णु जी। श्री रामचरितमानस और भगवत गीता, ये दो फेमस बुक है ना। तो यस मैम। यस मैम। अभी देखिए, जो श्री रामचरितमानस में श्री राम के बारे में लिखा गया, वो ये तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। भगवत गीता में कौन से भगवान के बारे में दिया गया है, मालूम है किसी को? मैम भगवान कृष्ण। मैम भगवान नो मैम। कृष्ण। यस, भगवान कृष्ण के बारे में दिया गया है। जब आपको पता है, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी और अर्जुन ये कह रहे थे कि मेरे सामने मेरे सारे रिश्तेदार ही खड़े हैं, मैं अस्त्र कैसे उठाऊं, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था, और वही पूरा उपदेश जो है वो गीता में लिखा गया है। तो ये जो भगवत गीता है, ये एक बुक है, होली बुक हिंदुओं की। तो अ स्केर्ड बुक ऑफ द हिंदूज व्हिच इज इंक्लूडेड इन महाभारता। तो ये जो बुक है, ये महाभारत से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था अभी कि जब अर्जुन के मन में लड़ाई करने के लिए वो कह रहे थे कि मेरे रिश्तेदार हैं, मैं कैसे बाण चलाऊं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा भले ही ये लोग मुझे मार दें। तो तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देना शुरू किया था, और वही उपदेश आपकी भगवत गीता में दिया गया है। अब इसके बारे में भी आपको चैप्टर 11 में दिया है। In this, Krishna the god asked Arjuna, his devotee and friend, to abandon all dharms and take refuge in him, as only he can set Arjuna free from every evil. अब देखिए आगे क्या बताया है। ये जब भगवत गीता के बारे में हमें बताया आगे। तो जब अर्जुन ने ये कहा था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा क्योंकि सभी मेरे कौन है रिश्तेदार हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि अपने रिश्तेदारों से नहीं, तुम ये देखो अभी इस समय कि धर्म क्या कहता है। और धर्म क्या कहता है कि हमेशा बुराई का अंत करना चाहिए। चाहे वो बुराई का अंत करने के लिए ये नहीं देखना है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, बस ये देखना है कि वो बुरे हैं, अधर्मी लोग हैं, और इसलिए उनको खत्म करना है। तो काफी शिक्षाएं दी थी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय पर, और वही सारी चीजें किसमें दी हुई हैं, भगवत गीता में। और उसके बाद ये सारे पार्ट्स में फैला, हमारे इस इंडिया के सारे पार्ट में भगवत गीता के बारे में सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पढ़ते भी हैं। अब देखिए, काफी जगह क्या होता है, दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसिस डेवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेस। तो जो भी लोग भक्ति करते हैं, वो भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। और पहले के टाइम पे क्या किया जाता था, बलि दी जाती थी। ध्यान है आप सभी को? अभी हमने इससे यस पहले मैम। वाले चैप्टर में पढ़ा था। यस मैम। तो बलि भी दी जाती थी, और कौन से देवता की पूजा करते थे, बलि दी जाती थी, ये मालूम है? कौन से भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि देते थे? मैम काली जी को। यस, काली जी को। तो महाकाली को बलि चढ़ाई जाती थी, ऐसा माना जाता था कि वो खुश हो जाएंगी, लेकिन ऐसा था नहीं। एक्चुअल में लोगों की केवल अपनी मेंटालिटी थी। क्या किसी का मर्डर करने से कोई खुश हो जाएगा, कोई भगवान? नहीं। नो मैम। तो देखिए, पहले क्या होता था, इसमें सैक्रिफाइस किया जाता था, या तो जानवरों की बलि देते थे या इंसानों की बलि दी जाती थी। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से जो भक्ति है ना, वो ये हिंदू धर्म कुछ टाइम के लिए खत्म हो गया था। तो फिर से रीस्टार्ट हुआ नई चीजों के साथ कि आप केवल भगवान की पूजा करनी है, सैक्रिफाइस नहीं करना है। आपको पता है अभी दुर्गा जी को क्या चढ़ाया जाता है? नारियल, नारियल चढ़ाते हैं ना।
यस मैम। तो पहले जो ध्यानु भक्त थे उन्होंने अपना सर काट के डाल दिया था माता के चरणों में, और उसके बाद माँ वो मूवी में दिखाया था कि जो ध्यानु भक्त थे वो उन्होंने क्या किया, सर काट के रख दिया। माता जी प्रकट हुई, बोली क्या चाहते हो, तब उन्होंने क्या कहा कि मेरे घोड़े को जिंदा कर दो। और फिर जब उनका घोड़ा जिंदा हो गया तब उन्होंने एक चीज और कही कि मेरी तरह हर किसी को अपना सर काटना पड़े उसके बाद आप उसकी विश पूरी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब उस नारियल चढ़ा देना लोग, आप उसी को क्या मान लेना कि आपको समर्पण कर दिया और आप उससे खुश हो जाना। तो अभी इसीलिए क्या किया जाता है, माता जी को नारियल चढ़ाया जाता है जिससे वो सारी विश पूरी कर देती हैं। ये भी फिलहाल हिंदू धर्म की मान्यता है। चलिए, तो बाकी अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। यस मैम। ये स्टैचू देखते एक बार कहाँ से मिला है, कौन सी जगह पर है। तो भगवान विष्णु का ये जो वाराह अवतार है, यानी कि जब उन्होंने एक पिग के रूप में अवतार लिया था, ये ईरान से इमेज है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ईरान है। अभी आपको ये नहीं समझना है कि ईरान से लिया गया है। एरन, एरन, एरन कहा जाता है इसे। तो ये एरन मध्य प्रदेश में है। दिस मैग्निफिकेंट स्टैचू ऑफ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु द वराह और बोर। तो यहाँ पर देखिए, ये जब इन्होंने एक वराह का अवतार लिया था, रीछ का अवतार लिया था, सॉरी पिग का नहीं, रीछ का, भालू का। तो जब इन्होंने ये अवतार लिया था तो उसी अवतार की इनकी पिक्चर ड्रॉ की गई है। अकॉर्डिंग टू द पुराण चैप्टर, विष्णु टुक द शेप ऑफ बोर इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ। तो भगवान विष्णु ने ये अवतार क्यों लिया था? पृथ्वी को बचाने के लिए। उन्होंने ये अवतार लेकर के पृथ्वी को बचाया था। विच हैड संक इनटू वाटर, हियर देयर अर्थ शोन एज अ वुमन। तो ये देखिए, ये अवतार उन्होंने कब लिया था? पृथ्वी को बचाने के लिए, क्योंकि पृथ्वी पानी में डूब गई थी अंदर तक, और उस पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने ये वाला अवतार लिया था। देखिए, इसमें दिखाया भी हुआ है, ये रही पृथ्वी देवी। दिख रही है ना आपको फोटो? यस मैम। यस मैम। पृथ्वी देवी को डूबने से बचाने के लिए ये वाला अवतार लिया था। ठीक है, चलिए, तो अभी आज केवल इतना ही पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों को ये सारा रिवाइज करना है फिर से। मैम इस अवतार का नाम क्या है? वराह अवतार, भगवान विष्णु का वराह अवतार है ये। यस मैम। ओके। यस मैम। यस। यस मैम। चलिए, तो अभी बाकी का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज आपको रिवाइज करना है। मैं अभी 2 क्वेश्चन सेंड करती हूँ आपको, ओनली 2 क्वेश्चन, और देखते हैं कौन कौन उसका आंसर सेंड करता है। जो करेगा यानी उसे ही समझ आया था, जो नहीं करेंगे यानी उन्हें नहीं समझ आया अभी। ओके, यस मैम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम मैम। गुड बाय। मैम गुड बाय।